16 दिवसीय शांति विधान में आप सभी निरंतर पंच परमेष्टियों की आराधना कर रहे हैं। शांति विधान नाम है, प्रभाव तो आराध्य पुरुषों की आराधना का है। और ये आराधना भी बाहर से ऐसा लगता है कि हम बाहर से आराधना कर रहे हैं, पर परिणामों की अपेक्षा से देखें तो अंतरंग की ही आराधना होती है। इसे यूं कहें कि बाहर की विधि, बाहर का विधान, बाहर के धर्मायतन निमित्त हैं, पर यथार्थ में तो हम अपने आत्म गुणों की ही आराधना करते हैं। जो गुण सिद्धों में प्रकट हो चुके हैं, वो सारे गुण, वही सारे गुण अभी हमारे तुम्हारे अंदर छिपे हुए हैं, दबे हुए हैं। उन्हें आदर्श मान करके उन जैसा ही पद पाने के लिए हम सभी ये आराधना करते हैं। बहुत पहले भी पंक्तियां कही थीं, पुनः दोहरा रहा हूं। सिद्ध भगवान अमूर्त हैं, दिखाई नहीं देते। हम उनकी मूर्ति बनाना भी चाहें तो हमारे हाथों से बन नहीं सकती। जो आकार बनेगा वो मूर्तमान का होगा। अमूर्तमान का आकार हम अपनी लेखनी से, हम अपनी छैनी से बना नहीं सकते। ऐसे शुद्ध सिद्ध अमूर्त में अमूर्त मान जो हैं, उन सिद्धों के प्रति ये पंक्तियां हैं। हे निराकार, जब तुम्हें दिया आकार, स्वयं साकार हो गया। हे निराकार, जब तुम्हें दिया आकार, कुछ कल्पना की, कुछ स्वरूप बनाया आपका, तो ऐसा लगा कि मैं स्वयं उसमें साकार हो रहा हूं, दिख रहा हूं। हे निराकार, जब तुम्हें दिया आकार, स्वयं साकार हो गया। बना रहा था बहुत दिनों से मूर्ति तुम्हारी। क्या कर रहा था? बना रहा था बहुत दिनों से मूर्ति तुम्हारी। आज हुई पूरी तो मैंने सकल स्वयं अपनी ही देखी। बना रहा था बहुत दिनों से मूर्ति तुम्हारी, अलख अलेखी। दो शब्द और जोड़ेंगे, अलख जिसे कभी हमने देखा नहीं, अलेखी जो कभी हमारे द्वारा लिखी नहीं जा सकी। बना रहा था बहुत दिनों से मूर्ति तुम्हारी, अलख अलेखी। आज हुई पूरी तो मैंने सकल स्वयं ही अपनी देखी। उसमें कुछ नया थोड़ी दिखा, सकल स्वयं अपनी ही देखी। इससे भी बढ़कर के काम कर गई पूजन बेला। जब आकार बना लिया तो अपना आकार देखने लगा, और जब उसे पूजा के रूप में अर्घ चढ़ाने के लिए तत्पर हुआ तो चला चढ़ाने अर्घ, स्वयं तो मेरा ही श्रृंगार हो गया, मेरा ही श्रृंगार हो गया, मेरा ही श्रृंगार हो गया। हे निराकार, जब तुम्हें दिया आकार तो स्वयं साकार हो गया। ये पूजन विधान जो भी हम बाहर से स्थापित करते हैं, रचते हैं, आयोजन करते हैं, अनुष्ठान के रूप में, उपलब्धि के रूप में हमारे अंदर के
आत्मभाव ही होते हैं। अंदर का हमारा अपना स्वभाव ही होता है। जो सिद्धों का स्वरूप वर्तमान में है, वही स्वरूप हमारे अंदर भी विद्यमान है। अंतर केवल इतना है कि सिद्धों की सारी शक्तियां उद्घाटित हो गई हैं और वही शक्तियां सब हमारे पास रहने के बावजूद भी सारी शक्तियां दबी हुई हैं। उन्हें समझने, पहचानने और उद्घाटित करने का प्रयास हमारा अपना भक्ति आराधना का क्रम है, स्वाध्याय साधना का क्रम है। द्वितीय बलय में शांति विधान में 16 अर्घ अर्पित किए जाते हैं। सबसे पहले पंच परमेष्टियों का स्मरण किया जाता है। बहुत अच्छी परिकल्पना की गई। चाहे संस्कृत में पूजा के रूप में विधान बनाने वाले कवि ने कल्पना की हो और चाहे उसका पद्यानुवाद करने वाले विद्वान ने की हो, परिकल्पना बहुत संगत है। हम और आप सभी पंच परमेष्टियों की आराधना में सभी की आराधना मान लेते हैं और ऐसे पंच परमेष्टियों की चर्चा में एक एक परमेष्टि के लिए मूल में संस्कृत में एक एक श्लोक है, उसका हिंदी में पद्यानुवाद भी है। जिसकी चाह हमारे मन में थी तो कहते हैं जहाँ चाह हो वहाँ राह निकल आती है। संस्कृत का वो विशिष्ट विधान भी हमारे पास उपलब्ध हो चुका है। कई जगह संपर्क कराने के बाद बराबर स्रोत पर पहुंच गए और वहां से कॉपी अपने पास आ गई है। बहुत खुशी की बात है। वर्षों से शांति विधान सुनते आ रहे हैं, करते कराते आ रहे हैं। उसका मूल स्रोत जो वर्तमान में हिंदी का चलता है, उसका मूल स्रोत संस्कृत में किस रूप में लिखा गया और किस भावना से उस पूजा के लिए शांतिनाथ की उन्होंने पूजा कही, लेकिन वो विधान के रूप में पूजा बनी और आज ऐसा विधान जो हम सबके विधि के विधान को बदलने वाला साबित हो रहा है। अरहंत भगवान का स्मरण करते हैं तो ढाई दीप का स्मरण करना पड़ता है, क्योंकि ढाई दीप 45 लाख योजन में ही ये साधना होती है जहाँ मुनि बन करके निर्वाण पद को पाया जा सकता है। ऐसे ढाई दीपों में अनगिन जगह होगी। वैसे तो ढाई दीप का कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, जल थल आकाश तीनों, जहाँ से कोई भव्यात्मा सिद्ध पद को प्राप्त ना हुई हो। इसलिए संपूर्ण ढाई दीप ही सिद्ध क्षेत्र मान लो और इसी के प्रतीक स्वरूप सिद्धांततः 45 लाख योजन के ऊपर सिद्ध शिला भी है। कहीं से गए और सिद्ध शिला ना मिले तो फिर कहाँ बैठेंगे, कहाँ विराजमान होंगे। तो जब ढाई दीप से सिद्ध बनने की, कर्म मुक्त होने की सैद्धांतिक सुविधा है तो विराजमान होने के लिए उतना बड़ा स्थान भी तो बना के रखना पड़ेगा ना। तो 45 लाख योजन की ऊपर सिद्ध शिला भी है। ऐसे ढाई दीप में तीर्थंकरों के प्रवर्तन के स्थान और तीर्थंकरों की संख्या जो सुनिश्चित हुई है ग्रंथों में, उसकी बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थंकर यदि होंगे तो 170। विदेह क्षेत्र 5 हैं, पंच महाविदेह। एक विदेह जम्बूद्वीप, 2 विदेह धातकी खंड और 2 विदेह पुष्करार्ध में है, आधा है। 5 विदेह हो गए जिन्हें महाविदेह कहा जाता है। इन तीर्थंकरों से ही तीर्थ का प्रवर्तन होता है, जिन शासन का प्रवाह आगे बढ़ता है। इसीलिए इस वलय में जो मंत्र रचा गया, जगतापद विनाशन हेतु तो है ही, उसके बिना तो शांति विधान होगा ही नहीं। परेशानी आए तो पारसनाथ को याद कर लो,
और आकुलता व्याकुलता ज़्यादा बढ़ रही हो, शांतिनाथ भगवान को याद कर लो। और जब खूब अच्छी शांति हो तब भगवान को भूल जाओ, ऐसे ही ना। परेशानी ना हो तो भगवान को याद ही नहीं करो। ऐसा होना नहीं चाहिए, पर कभी कभी किसी के दुर्भाग्य से ऐसा हो भी सकता है। अच्छे समय में हो सका धर्म को भूलने लगे। यदि पुण्य कम होने को है तो अच्छे समय में धर्म से दूरी बढ़ाएगा, क्योंकि पुण्य छीन होने का समय है, धर्म से जुड़ेगा नहीं। और जब अशुभ कर्म की तीव्रता आने लगेगी तो फिर जितने प्रकार के मंदिर मिलें और जितने प्रकार के भगवान का परिचय कोई दे, सभी के चक्कर लगा ले। गंगा गए सो गंगा दास और जमुना बही सो जमुना दास। स्वार्थ केवल इतना है हमारा काम बन जाए। अच्छे समय में भूल गए और तकलीफ में भगवान को याद करने लगे। संसार के प्राणी का कितना बड़ा स्वार्थ। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काए होए। अच्छे समय में और अच्छे से अपन को धर्म ध्यान करना चाहिए, ये सोच करके कि तकलीफ के समय करना भी चाहे और अनुकूलता ना बनी तो वो समय तो चला ही जाएगा। अभी अनुकूलता भी है और अच्छा समय है, तो फिर धर्म लाभ ले ही लेना चाहिए। मैं बार बार कहा करता हूं कि जो धर्म को भूल जाते हैं, धर्म उन्हें भी भूल जाता है। किसी कवि ने व्यंग्य के रूप में थोड़ी सी छोटी सी क्षणिका लिखी कि वो इसलिए अब कम आते हैं, वो इसलिए अब कम आने लगे हैं। क्या? वो इसलिए अब कम आने लगे हैं क्योंकि धंधे पानी में ज्यादा कमाने लगे हैं। क्या? धंधे पानी में ज्यादा कमाने लगे हैं, इसलिए वे अब कम आने लगे हैं। नहीं, वो जो ज्यादा कमाया जा रहा है वो यहां के प्रभाव से ही कमाया जा रहा है। और जब यहां के प्रभाव से कमाया जा रहा है तो प्रतिदिन आभार प्रकट करने के लिए और बार बार अच्छे समय में ज्यादा आना चाहिए। सोर्स यही है। आप सबको मालूम नहीं है कि एक मुट्ठी दाने जो यहां पर चढ़ाए जाते हैं, वही मुट्ठी भर दाने हजार हजार दाने बन करके तुम्हारे भंडार में आते रहते हैं। ये धर्म है। जगतापद विनाशन हेतवे संसार संबंधी आतप को, परेशानी को, तकलीफ को दूर करने के लिए, उसके विनाश के लिए उद्देश्य क्या है? जगत का आतप नष्ट हो। तो आप कहोगे फिर विधान करने की जरूरत क्या? वो तो हम पूजा ही में कर लेते। संसार ताप विनाशनाय। अब संसार ताप विनाश जब पूजन में ही हो जाता तो विधान में नहीं। चाहे पूजा करो, चाहे विधान करो और चाहे मुनि बन करके ध्यान करो, उद्देश्य तो सब में यही है कि जगतापद विनाशन हेतुवः। सभी जगह दुख को, कम्मक हो, बोहि लाओ सुगई गमनम समाई मणम, इसके अलावा उद्देश्य और क्या है? जगतापद विनाशन हेतुवे। और फिर क्या लिखा? भरतई रावत विदेहादि सतैक सप्तति क्षेत्र आरी खंडे। बहुत अच्छी बात है। 170 कर्म भूमियों की बात आ गई, भरत क्षेत्र के आर्यखंड की बात आ गई। मिलेच्छ खंडों में ये सब नहीं है, आर्यखंड की बात आ गई। और भूत भविष्यत वर्तमान को भी याद किया गया। क्या? सामने सामने नहीं, जो यहां पर
बन चुके हैं उन्हें भी याद करना, बन रहे हैं वर्तमान में हैं उन्हें भी, और आगे इन पदों को प्राप्त करेंगे उनको भी। भूत भविष्यत वर्तमान सर्व अरहत परमेष्टि, संपूर्ण अरहंत परमेष्टियों के लिए याद किया जा रहा। क्या? सभी सभी सभ्य सभ्य अरहंताड़म। आप कहोगे नहीं नहीं, सभ्य तो केवल साहूनम में लगा है। महाराज जी ऐसा कहाँ लिखा? नमो सभ्य अरहंताड़म, नमो सभ्य सिद्धाड़म। कौन सा मंत्र बना रहे आप? नहीं, मंत्र 35 अक्षरों का उसमें मत बनाओ, लेकिन भाव तो हमारा सभी में सभ्य के रूप में लगेगा। सभी अरहंतों को, सभी सिद्धों को, आदि आदि। तो सर्व आरहत परमेष्टि पद पंकजे, उनके चरण कमलों में सन्मति सद्भक्ति उपेता, सन्मतिम सद्बुद्धि के साथ, सद्भक्ति के साथ, अमलतर खंगोज्जित, अमलतर मल रहित, खंग कृपान तलवार, क्या है? निर्दोष सम्यक दर्शन रूपी खंग से, निर्दोष सम्यक दर्शन रूपी असी तलवार से क्या करें? निदान बंधनाय उज्जिता, निदान के भाव, निदान बंध आदि के भावों का छेदन करते हुए हम जो कर रहे हैं, इसमें कोई हमारा भोगोपभोग का निदान नहीं है। पुण्य से सब मिलेगा, लेकिन उसी के लिए नहीं कर रहे हैं। किसान बीज फसल पाने के लिए बोता है, अंदर से वो जानता है कि बीज के बोने पर फसल तो मिलेगी ही मिलेगी, ना चाहते हुए भी घास फूस भी हमारे को मिलेगी। किसान जब पहले से जानता है तो धर्मात्मा भी जानता है कि धर्म का कार्य करने से हमें सब कुछ मिलेगा। आत्मनि साधयति इति साधु, जो स्वयं अपनी आत्मा की साधना करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, ज्ञान ध्यान तपोरकता की अपनी चर्या निभाते हैं, वो साधु। ऐसे पंच परमेष्टियों के अर्घ दूसरी बलय में अर्पित किए जाते हैं। आगे की चर्चा आगे होगी।